हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। तो ये प्रकृति को आभार प्रकट करने का दिन है। इसमें हम प्रकृति के समीप होते हैं, प्रकृति से अपने आप को जोड़ते हैं। आपने जैसा कि देखा होगा, छठ पूजा की कोई मूर्ति नहीं होती है, छठ मैया की कोई मूर्ति नहीं होती, क्योंकि ये साक्षात सूर्यदेव हमें दर्शन दे रहे होते हैं। तो हम उनकी पूजा करते हैं, गंगा जल में खड़े होते हैं और लंबे समय से, लंबे अंतराल से उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनको नमन करते हैं। उनको दूध डालकर और दूध और जल से उनका अर्घ देते हैं। भिन्न भिन्न तरीके के इसमें फ्रूट्स होते हैं जो हमें प्राकृतिक से ही मिले होते हैं। मिट्टी की खुशबू होती है, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है, पीतल के बर्तन में खाना बनता है, मिट्टी के बर्तन में खाना बनता है। कच्चे कच्चे बाँस होते हैं, उन बाँस की डलियाँ बनाई जाती है जिसको सूप कहा जाता है, उसमें उनके प्रसाद को रखते हैं। तो ये पर्व हमें हमारी प्रकृति से जोड़ता है और ये सनातन का सबसे पुराना पर्व, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है छठ पूजा, जिसे आज जगह जगह लोग करते हैं। इसकी बहुत मान्यता है। ये खुद को प्रकृति से जोड़ने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इसमें सूर्य देव और षष्ठी देवी, जो सूर्य देव के बहन के रूप में मानी जाती है, उनकी पूजा की जाती है, उनको आभार प्रकट किया जाता है। षष्ठी देवी कहा जाता है कि जो छठी मैया है वो संतान सुख देने वाली, संतानों को सुख देने वाली, संतान की रक्षा करने वाली मानी जाती है। और सूर्यदेव तो साक्षात हम सब जानते हैं कि वो अपनी रोशनी से इस पृथ्वी पे कितने सारे जीवों का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अगर वो ना हो तो हम जैसे आपके और हम जैसे लोग अपना जीवन व्यतीत ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो ये त्यौहार प्राकृतिक से खुद को जोड़ने के लिए, प्रकृति का आभार प्रकट करने के लिए, इसमें छोटे से छोटा आदमी या अमीर से अमीर या गरीब से गरीब भगवान को वही चढ़ाता है। कोई स्पेशल कोई चीज़ नहीं चढ़ा सकते। अमीर भी वही फ्रूट्स चढ़ाएगा, गरीब भी वही फ्रूट्स चढ़ाएगा। तो इसमें अमीरी गरीबी का भेद भी ख़त्म होता है, छुआछूत का भेद भी ख़त्म होता है, सारे जाति धर्म ख़त्म होते हैं। सब एक ही जगह, एक ही नदी में, मतलब गंगा जी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, अपने आप को प्रकृति से जोड़ते हैं। यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है, सुंदरता है, जो एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ती है। हम प्रकृति का आभार प्रकट कर रहे, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। हम जैसे जीवों के लिए, हम जैसे प्राणियों के लिए जो प्रकृति को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सब भी छठ पूजा करें। छठ पूजा नहीं कर पा रहे तो कम से कम प्रकृति का आभार तो ज़रूर से ज़रूर प्रकट करें, जिन्होंने आपको इतना सब कुछ दिया है। जय हो छठी मैया, सबकी मनोकामना पूर्ण करें।